अब हम आपको यह बताएंगे कि जब महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की इतनी मांग हो रही है, उसे लेकर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तब ऐसे में पुलिस ने औरंगजेब की इस कब्र की सुरक्षा को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने कब्र के चारों तरफ एक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। इसमें पहली लेयर में कब्र के आसपास सफेद संगमरमर की जाली लगाई गई है। दूसरी लेयर में कब्र के दोनों तरफ लोहे की तार से फेंसिंग की गई है और तीसरी लेयर में कब्र के आसपास 15 फीट ऊंची एक शीट लगाई गई है। और प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति को अब इस मकबरे के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति जाएगा पहले उसकी चेकिंग होगी, उसकी पहचान देखी जाएगी। इस सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर सरकार कब्र को हटाने का समर्थन करती है, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कब्र को हटाने की मांग को अगर समर्थन दे रहे हैं तो फिर इस मांग के बीच वो इस कब्र की सुरक्षा को बढ़ा क्यों रहे हैं? आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर का मजार है, लेकिन सुरक्षा के हेतु इस मजार को अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। खुलताबाद जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ औरंगजेब की कब्र है, जिस कब्र को लेके पूरे महाराष्ट्र में अब विवाद शुरू है, वहाँ की सिक्योरिटी अब हाई कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस हो या फिर एसपीआरएफ के जवान हो, सभी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उन्हें भी इसे तैनाती पर लाया गया है। इस विवाद के बीच आज आपको यह भी समझना होगा कि मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं हटाया। यह एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आज आपके सामने रखेंगे। औरंगजेब की कब्र 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में बनी थी और मराठा साम्राज्य का शासन वर्ष 1818 तक रहा। 111 वर्ष औरंगजेब की मौत के बाद वहां पर मराठा शासन रहा। इसका मतलब यह है कि मराठा साम्राज्य के पास इस कब्र को हटाने के लिए पूरे 111 वर्ष थे और जिस इलाके में यह कब्र है वहां मराठा साम्राज्य का ही शासन था। फिर भी उन्होंने इस कब्र को क्यों नहीं हटाया? 111 वर्ष उनके पास थे, मराठा शासन इस कब्र को हटा सकता था। इस सवाल का जवाब 79 वर्ष पहले वर्ष 1946 में लिखी गई एक पुस्तक में है जिसका नाम है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास। इस पुस्तक में लिखा है कि मराठा साम्राज्य में इस बात का बड़ा रोष था कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, लेकिन समय के साथ मराठा साम्राज्य ने यह फैसला लिया कि वो औरंगजेब की कब्र को अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, मराठा साम्राज्य दूसरे धर्मों की इबादत गाह और कब्रों का सम्मान करते थे और दूसरा, उनका यह मानना था कि सनातन धर्म असहनशील होना नहीं सिखाता और हिंदुओं की संस्कृति ऐसी नहीं है कि वो एक मर चुके शासक की कब्र का अपमान करें। यानी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि जो औरंगजेब ने हमारे साथ किया, हम वो सलूक औरंगजेब की कब्र के साथ नहीं करेंगे। और यही कारण है कि औरंगजेब की कब्र बनने के बाद मराठा साम्राज्य के पास 111 वर्ष थे, लेकिन तब भी उसने इस कब्र को हाथ तक नहीं लगाया और इसे संभाल कर संरक्षित करके रखा। और इसी विवाद के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
औरंगजेब के महिमा मंडन को गलत बताया है और इसे उन्होंने देशद्रोह कहा है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है और स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो औरंगजेब की कब्र पर अब हमारे देश में जमकर राजनीति हो रही है। नेताओं के लिए ऐसा लगता है जैसे एक नई लॉटरी खुल गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बना रही है। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। सर, औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश जी, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिससे कि कम्युनिटीज के बीच में तनाव बढ़ा है। क्या रणनीति आप इसको? वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए। तो अब चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्षी दल हो, सब ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर एक अपनी लाइन ले ली है और वो लाइन इसलिए ली है अपने अपने वोटर्स के हिसाब से, अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से एक लाइन ले ली है और दोनों ही अब जमकर इस पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस कब्र के पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है।